हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 26 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 25 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है मैं शिक्षित हूँ। तो मैं का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा आई के साथ प्रयोग करते हैं हम एम का, और शिक्षित का मीनिंग होता है एजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पिताजी शिक्षित थे। तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर। मेरे पिताजी एक साथ है तो माई फादर, FATHER, माई फादर। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि थे है तो बर लगा देते, नहीं, बल्कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कितने पिताजी है। तो एक पिताजी का बात है तो यहाँ पर बाज लगेगा। क्लियर है। शिक्षित है तो एडुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मेरा पुत्र शिक्षित होगा। मेरा पुत्र तो माई सन। बाज शिक्षित है तो एजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है। आप गरीब है तो आपका यू के साथ और गरीब का हो जाएगा पुअर, यू आर पुअर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर एक गरीब लोग ईमानदार होते हैं तो गरीब लोग तो द पुअर। ईमानदार होते हैं तो द पुअर इज ऑनेस्ट, HONEST। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे गरीब लोग हैं, एक आदमी का बात नहीं किया गया, बहुत सारा का बात किया गया। तो क्या यहाँ पर इज लगेगा? नहीं, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगला यहाँ पर चलेंगे। बोला गया क्या गरीब लोग ईमानदार रहेंगे? तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर गा गे गी है तो बिल का प्रयोग होगा। तो बिल द पुअर बी, यहाँ पर ईमानदार है तो ऑनेस्ट, HONEST, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। या फ्रेंड्स पेन देखेंगे थोड़ा सा लग रहा है कि रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन जब 2-4 लाइन और लिखेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये न्यू पेन है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला है क्या भारतीय यहाँ पर धनी नहीं बनेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल इंडियन नोट बी रिच, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी नोट आ जाता है नोट के बाद ही भी लगता है, ना कि पहले। क्लियर है। चलिए अगला है आप दोषी नहीं थे। तो जगह यू बर नोट गिल्टी। अगला है वे लोग दोषी नहीं रहेंगे। तो हो जाएगा दे बिल नोट बी गिल्टी। अगला है आप खुश रहेंगे। तो हो जाएगा यू विल बी हैप्पी। अगला है क्या तुम ईमानदार नहीं हो? तो हो जाएगा आर यू नोट ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सभी यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है मिला करके दिया गया है। कोई यहाँ पर इजारम है, कोई बाजबर है, कोई यहाँ पर सैल और बिल वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पर सभी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है वह क्यों अप्रसन्न था। तो पहले क्यों का लिखते हैं भाई, था का बाज, वह का ही, अप्रसन्न था तो अनहैप्पी, अप्रसन्न रहता तो हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। अगला है बच्चे कैसे नटखट होते हैं। तो जगह हाउ आर दी चिल्ड्रेन नटखट है तो नोटी, NAUGHTY, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर दूध क्यों उजला होता है? तो हो जाएगा भाई इज मिल्क वाइट, क्वेश्चन मार्क। अगला है माता दयालु होती है। तो हो जाएगा मदर इज काइंड। अगला है सोना चमकीला होता है। तो हो जाएगा गोल्ड इज ब्राइट। फिर क्या सूर्य गर्म नहीं होता है? तो हो जाएगा इज द सन नोट हॉट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सूर्य के आगे द क्यों लगाए हैं? क्योंकि फ्रेंड्स सूर्य यहाँ पर एक होता है और जो भी यहाँ पर दुनिया में एक है तो उसके आगे द का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर है आप क्यों ईमानदार हैं। तो क्यों का हो जाएगा पहले भाई, आर यू ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST, क्वेश्चन मार्क। अगला है मेरा भाई क्यों दोषी था। तो हो जाएगा भाई बाज माई ब्रदर, दोषी का मीनिंग गिल्टी, GUILTY, क्वेश्चन मार्क। अगला है आप तैयार नहीं रहेंगे। तो हो जाएगा यू विल नोट बी रेडी। अगला है वह क्यों भूखा रहेगा।
तो हो जाएगा भाई विल ही बी हंग्री, HUNGRY क्वेश्चन मार्क। अगला है गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो हो जाएगा द पुअर विल नोट बी पुअर। क्लियर है। अगला है अमीर लोग अमीर होंगे और गरीब लोग गरीब होंगे, तो अमीर लोग अमीर होंगे, समझिए कि यहाँ से दो ट्रांसलेशन है, तो दोनों का आपको बनाना है। ठीक है, तो पहला अमीर लोग अमीर रहेंगे, तो हो जाएगा द रिच विल बी रिच। और है एंड गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो हो जाएगा द पुअर विल बी पुअर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रांसलेशन था, हमने आपको कितना ही आसान तरीके से बता दिया, बस ऐसे ही करके आपको भी यहाँ पर बनाना है। अगला हम तैयार हैं, तो हो जाएगा वी आर रेडी। अगला हम सदा तैयार रहेंगे, तो हो जाएगा बी शैल बी ऑलवेज रेडी। सदा तैयार रहेंगे या फिर हमेशा तैयार रहेंगे, बात बराबर ही है। ठीक है, तो बी शैल बी ऑलवेज रेडी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 27 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 27 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल तो माई स्कूल इज गुड। अगला है सभी विद्यार्थी नेक है, सभी विद्यार्थी यानी कि ऑल स्टूडेंट, STUDENT। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए ऑल स्टूडेंट सही है कि ऑल स्टूडेंट्स होगा, तो आप कहेंगे ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा विद्यार्थी का बात किया गया है। तो हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर जेंटल, GENTLE। अगला है वे तेज और ईमानदार है, तो हो जाएगा दे आर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, फिर बे मेहनती है, अगला है बे अच्छे हैं। तो यहाँ पर वाला सेंटेंस यहाँ वाला सेंटेंस दोनों में फ्रेंड्स कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो इसका बनेगा वो इसका बनेगा। यहाँ पर मेहनती का मीनिंग लेबोरियस अलग लिख देंगे, यहाँ पर अच्छा का मीनिंग गुड अलग लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे दे आर लेबोरियस, LABORIOUS। फिर यहाँ पर है बे अच्छे थे, तो हो जाएगा दे बर गुड। क्लियर है। फिर बे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, तो बे अच्छे हैं तो हो जाएगा दे आर गुड। और अच्छे रहेंगे तो और काइंड, अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन हो, कैंड विल भी गुड कर दे या फिर यहाँ पर क्या लिखे, तो देखिएगा यहाँ पर बे अच्छे हैं और बे अच्छे रहेंगे, यहाँ नहीं कि फ्रेंड्स ये वाला बे है जो दो बार रिपीट किया गया है यहाँ पर लिखा नहीं गया, समझ लीजिए कि छुपा हुआ है। यहाँ पर बे अच्छे हैं और बे अच्छे रहेंगे, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे दे आर गुड एंड दे विल बी गुड। क्लियर है। ये सभी फ्रेंड्स जो भी दो चार ट्रांसलेशन है जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जहाँ पर भी डाउट बचे या तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। अगला है बे कभी उदास नहीं रहते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे बर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नहीं का नोट लिखेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कभी नहीं, बे कभी उदास नहीं रहते थे, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कभी नहीं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे नेवर, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लिख देंगे देवर नेवर सैड। ठीक है। अगला है क्या तुम प्रसन्न रहते हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर भी दो तरीका है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए एक तो बोल सकते हैं क्या तुम प्रसन्न हो या फिर क्या तुम प्रसन्न रहते हो, यहाँ पर थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन बात तो सेम ही कहा जा रहा है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन भी सेम ही बनेगा, आर यू हैप्पी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम मेहनती हो, आर यू लेबोरियस, LABORIOUS, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फिर सब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर शेष प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। अगला है मेरा दोस्त मेहनती नहीं था, तो हो जाएगा माई फ्रेंड बाज नोट लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर वह सुस्त था, तो हो जाएगा ही बाज, सुस्त कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, आलसी था तो लेजी। वह घमंडी था, ही बाज
प्राउड, PROUD। क्लियर है? प्राउड मतलब होता है घमंडी। एक होता है फ्रेंड्स प्राइड, PRIDE। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है परंतु अब वह सुस्त और घमंडी नहीं है। परंतु का मतलब क्या? बट। अब का मीनिंग होता है नाउ, NOW। वह सुस्त और घमंडी है। द ही इज लेजी एंड प्राउड, PROUD। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या तुम नेक नहीं बनोगे? तो हो जाएगा विल यू नोट बी जेंटल, GENTLE, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम तेज नहीं बनोगे? तो हो जाएगा विल यू नोट बी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों उदास रहोगे? तो हो जाएगा भाई विल यू बी सैड, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खुश नहीं रहते हो? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अभी जस्ट जैसे कि आपको बता रहे थे वो वाला एक प्रश्न आया था, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया क्या तुम प्रसन्न रहते हो, सेम उसी प्रकार से, या फिर क्या तुम प्रसन्न हो, बात तो एक ही है, तो सेम वही है इसमें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर यू नोट हैप्पी, यानी कि क्या तुम खुश नहीं हो या फिर क्या तुम खुश नहीं रहते हो, आर यू नोट हैप्पी। क्लियर है? हो सकता है फ्रेंड्स इस प्रकार से लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके दे तो आपको समझने में परेशानी हो, तो इसलिए हम आपको बता दिए हैं। फिर तुम कब तेज बनोगे? तो भेन विल यू बी इंटेलिजेंट, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम बीमार थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बर यू इल, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों तैयार नहीं है? तो हो जाएगा भाई इज ही नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। तुम कब तैयार रहोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा भेन विल यू बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या वह उदास नहीं था? तो हो जाएगा यहाँ पर बाज ही नोट सैड, क्वेश्चन मार्क। क्या रामू मूर्ख नहीं था? तो हो जाएगा बाज रामू नोट फुलिश, FWLISH, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह सही था? तो हो जाएगा बाज ही राइट, RIGHT, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे? तो हो जाएगा यहाँ पर बिल यू नोट बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे? तो हो जाएगा बर दे नोट ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल योर ब्रदर सैड, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर बी तो छोड़ ही दिए, बी लगा दीजिएगा। क्लियर है? आप कैसे गरीब थे? तो जगह हाउ बर यू पुअर, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप गरीब नहीं हैं? तो हो जाएगा आर यू नोट पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्या हम नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे? यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते कॉपी को, आगे नीचे थोड़ा सा और प्रश्न है। चलिए क्लियर है? यहाँ पर क्या हम नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे? तो हो जाएगा यहाँ पर बिल, ये फ्रेंड्स क्या हम है, तो बी के साथ तो सै लगता है, तो यहाँ पर सै लिखेंगे। सैल बी नोट बी, नेक और ईमानदार है तो जेंटल एंड ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगला है वह क्यों खुश नहीं था? तो हो जाएगा भाई बाज ही नोट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कैसे तेज बनेगा? तो हो जाएगा हाउ विल ही बी इंटेलिजेंट, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स इसमें एक प्रश्न और शेष बचा है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर उसको भी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर लिख लिया है, हम कैसे अच्छे आदमी बनेंगे। कैसे है तो हाउ शैल बी, ये फिर से एक W वाला बी, एक इसके साथ बी लगता है, जो वाला लिखे, ठीक है। अच्छे आदमी, हाउ शैल बी बी गुड मैन,
ए लगा देते हैं यहाँ पर। हम कैसे अच्छे आदमी बनेंगे, अपने बारे में एक व्यक्ति का बात है तो हाउ शैल वी बी ए गुड मैन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 27 को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 27 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आज फ्रेंड्स हम 28 हल करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 28 में बोला गया है कि करेक्ट द सेंटेंस व्हिच आर इनकरेक्ट, यानी कि फ्रेंड्स जो जो इसमें यहाँ पर जो गलतियाँ दी गई है उसको हमको सुधार करके सही लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 28 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे करेक्ट द सेंटेंस व्हिच आर इनकरेक्ट, यानी कि फ्रेंड्स एक्सरसाइज 28 में जो भी यहाँ पर गलती है उन सभी को सुधार करके लिखना है। तो देखिए बोला गया है यू एंड आई एम काइंड, तो यू सही है, एंड भी ठीक है, आई भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ पर एक से ज़्यादा है। यू एंड आई दो व्यक्ति एक तरह से है, एक आप है एक मैं है, ठीक है, यानी कि एक आप होंगे एक हम होंगे, तो दो व्यक्ति है तो क्या यहाँ पर एम लगेगा? यहाँ पर आई के साथ एम नहीं बल्कि यहाँ पर आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति है काइंड, ठीक है। फिर दे आर काइंड नोट, तो फ्रेंड्स आप बताइए क्या दे आर काइंड नोट कभी होता है? हम आपको क्या बताए थे कि नोट हमेशा 3 नंबर में होता है, तो दे आर नोट काइंड। अगला है भाई इज यू काइंड, तो फ्रेंड्स क्या ये सही है? तो नहीं, क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है, तो हो जाएगा भाई आर यू काइंड, क्वेश्चन मार्क देना होगा। फिर भाई राम आर लेबोरियस, तो फ्रेंड्स क्या भाई राम आर लेबोरियस होगा? कि भाई यहाँ पर इज और उसके बाद में राम और उसके बाद में ना लेबोरियस होगा, LABORIOUS क्वेश्चन मार्क, क्या बिल्कुल सही है। फिर हाउ आई एम गिल्टी, नहीं, हाउ एम आई गिल्टी, है कि नहीं, GUILTY क्वेश्चन मार्क। अगला है बाज यू रेडी, तो फ्रेंड्स बाज यू रेडी यू के साथ तो बर ना लगेगा, तो हो जाएगा बर यू रेडी, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है भाई बाज आई नोट रेडी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे भाई बाज इसके बाद आई, यानी कि फ्रेंड्स ये कहने का मतलब ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही सही है। भाई बाज आई नोट रेडी, यहाँ पर तो हमें कोई डाउट लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आई के साथ बाज लगता है। फिर उसके बाद में जब बाज बर वाला प्रश्न रहे या फिर इज आर वाला प्रश्न रहे तो उसके बाद में नोट लगता है, तो नोट भी है रेडी भी है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये प्रश्न बिल्कुल सही है, तो हम जैसे है वैसे ही उतार देते हैं, भाई बाज आई नोट रेडी। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहता तो हम इसको सही करवाते, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी दिया गया, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए अगला है सीता बर नोट रेडी, तो यहाँ पर देखेंगे सीता के साथ क्या फ्रेंड्स बर लगेगा? तो नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सीता बाज नोट, ये रेडी नहीं बल्कि हैप्पी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया तो ये गलत है, यहाँ पर तो फुल स्टॉप पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा। अगला है यू बिल नोट रेडी, तो नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यू बिल नोट, यहाँ पर देखिए बी छोड़ दिया गया था तो नोट बी रेडी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है जो कि भी गलत है, क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा। अगला है बिल बी यू रेडी, नहीं ये भी गलत है, यहाँ पर हो जाएगा बिल यू बी रेडी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला है बिल आई हैप्पी, तो फ्रेंड्स आई के साथ तो सेल लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल आई और उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर बी और उसके बाद हैप्पी, अब फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो बिल्कुल सही है, तो अगर एक से ज़्यादा है तो बिल लगेगा, बिल है नॉट है बी हैप्पी, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाउ आई सेल, तो फ्रेंड्स हाउ आई सेल नहीं, हाउ सेल आई हो जाएगा, हाउ सेल आई बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। अगला हाउ विल बी दे रेडी, नहीं, हो जाएगा हाउ विल दे बी रेडी, अब दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है हाउ यू आर रेडी, नहीं, हाउ आर यू रेडी। अगला है भाई, देखिए यहाँ पर राम एंड श्याम दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन जब दो व्यक्ति है तो यहाँ पर तो पहले बाज नहीं लग करके बर लगेगा, अब बर यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा भाई बर राम एंड श्याम रेडी, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलिए अगला बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस में बोला गया है बिल सी बी लेबोरियस, तो फ्रेंड्स बिल सी बी लेबोरियस ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी के साथ बिल लगेगा, बिल है तो यहाँ पर बी लगेगा, लेबोरियस है, क्वेश्चन मार्क में दिया गया। तो फ्रेंड्स यानी कि इसमें 17 प्रश्न थे, हमने 17 को आपको सोल्व करके बता दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 28 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी यहाँ पर आपके सामने हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। और फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, हम आज एक्सरसाइज 29 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। हम इन सभी को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 29 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। लेकिन फ्रेंड्स इसको हल करने से पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आपको इससे पहले जैसे कि 1 से लेकर के 28 तक के 27 तक के कोई भी चैप्टर में अगर दिक्कत हुआ हो उसको अगर आपको देखना है तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से जा करके बिल्कुल सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है क्या कल तुम उदास थे? तो पहले यू के साथ क्या लगेगा? बर। तो पहले यहाँ पर लगा दीजिए बर। यू, उदास का मीनिंग लिख देंगे सैड। और उसके बाद में यहाँ पर कल है तो उसके बाद मीनिंग लिख देंगे यस्टरडे, बाई एस टी ई आर डी ए बाई। यहाँ पर कब क्यों कैसे वाला प्रश्न आ जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला हम मैं कल उदास था, या तो यस्टरडे के पहले लगा दीजिए और नहीं तो लास्ट में। तो पहले कल का लिख दीजिए यस्टरडे, बाई एस टी ई आर डी ए बाई। यस्टरडे मैं उदास नहीं था, ठीक है, यानी कि कल मैं उदास नहीं था। ताई बाज नोट सैड, कोई डाउट नहीं है। फिर मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्न रहूंगा, तो मैं प्रसन्न हूँ, आई एम हैप्पी। और है तो और का मीनिंग यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड। इसका फ्रेंड्स आपको हम दो तरीका बताए थे, और प्रसन्न रहूंगा तो एंड। यहाँ पर चाहे तो शैल भी, आई के साथ शैल लगेगा तो शैल भी हैप्पी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्न कौन रहेगा? मैं ही प्रसन्न रहूंगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी एंड आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। तो अब चाहे तो आई शैल बी हैप्पी लिख लेंगे, वो भी सही है, और नहीं तो डायरेक्ट शैल बी हैप्पी भी लिख सकते हैं, एंड शैल बी हैप्पी, कोई डाउट नहीं। अगर आप चाहें तो आई भी लगा सकते हैं, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे, कुछ लड़के, तो कुछ का सम लड़के हैं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज। जब फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? बर। अप्रसन्न का मीनिंग क्या होगा? अनहैप्पी। क्लियर है। फिर मैं प्रसन्न हूँ, आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ। फिर यहाँ पर क्यों की, तो क्योंकि का मीनिंग बिकॉज। मेरा बेटा भाग्यशाली होगा, तो मेरा बेटा का क्या हो जाएगा? माई सन। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे बिल का, तो यहाँ पर लगा देंगे बिल। अब भाग्यशाली का मीनिंग होता है लक्की, तो बिल भी लक्की, LUCKY। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है क्या आप कल तैयार रहेंगे? तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यू है, यू के साथ तो बिल लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे बिल यू बी रेडी। कल का मीनिंग लिख दीजिए स्टर्ड। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने लगता है पहले नंबर प्रश्न में ही किया था। अगला हाँ मैं तैयार रहूँगा, तो हाँ का यस, मैं तैयार रहूँगा तो आई शैल बी रेडी। परंतु यानी कि बट आप तैयार नहीं रहेंगे, तो यू विल नोट बी रेडी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे? भारत के लोग, तो विल द पीपल ऑफ इंडिया बी, दुखी का सैड, क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। फिर बोला गया नहीं बेप्रसन्न रहेंगे, नहीं का नो, बेप्रसन्न रहेंगे तो दे विल बी हैप्पी, क्योंकि यानी बिकॉज। बेईमानदार बनेंगे तो दे विल बी ऑनेस्ट। अगला है भारत एक महान देश बनेगा, तो इंडिया विल बी ए ग्रेट कंट्री, COUNTRY। हम महान बनेंगे तो बी शैल बी ग्रेट। महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे? तो व्हाट वाज महात्मा गांधी, MAHATMA गांधी नोट ग्रेट। फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
फिर बोला गया बे महान थे, तो हो जाएगा दे बर ग्रेट। बे कैसे महान थे, तो हाउ बर दे ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो भी प्रश्न बचे हैं चलते हैं उसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हमने यहाँ पर वीडियो को स्किप करके सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। बोला कि आगे बे महान थे, यानी कि दे बर ग्रेट, क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे। तो बिकॉज दे बर, सत्यवादी का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, तो होता है ट्रूथफुल, TRUTHFUL। तो ट्रूथफुल एंड ईमानदार है तो हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है। फिर क्या आप भाग्यशाली नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पर आर यू नोट लकी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ परंतु मैं परिश्रमी और मैं अवश्य सफल रहूँगा। चलिए, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ पहले बनाइए, आई एम नोट लकी, परंतु यानी कि बट, मैं परिश्रमी हूँ यानी आई एम लेबोरियस, LABORIOUS, और मैं अवश्य सफल रहूंगा। देखेंगे फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पर अवश्य वाला प्रश्न आ जाए, मैं अवश्य सफल रहूंगा, ताई के साथ सेल लगता है तो उल्टा कर देंगे, बिल लगा दीजिएगा। ठीक है। मैं अवश्य सफल रहूंगा, ताई विल बी सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है मैं मेहनती हूँ इसलिए धनी बनूंगा। मैं मेहनती हूँ, आई एम, मेहनती का यहाँ पर हो जाएगा लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, इसलिए। तो इसलिए का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर सो। और उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हम 2-3 प्रश्न पहले में बताए थे कि धनी बनूंगा, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, तो धनी कौन बनेंगे, हम, यानी कि मैं। तो यहाँ पर सेल भी लगेगा तो सो सेल भी रिच लिख सकते हैं, या फिर मैं धनी बनूंगा तो सो आई सेल भी रिच, ऐसे करके बना सकते हैं। क्लियर है। अगला, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं थका हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आई एम नोट ओल्ड। क्लियर है। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, TIRED। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। कुछ समय के बाद, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, यहीं से बना देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह नहीं तो कम पड़ जाएगा। आफ्टर सम टाइम, ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा, तो पहले तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा मिलेगा आई, और सक्रिय होऊंगा यानी कि फ्रेंड्स गागे गी है, जब रहा रही रहता है, ये फ्रेंड्स रहा रही बोल रहे हैं, गागे गी रहता है तो सैल बिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ सैल लगता है तो हो जाएगा सैल, आई सैल बी एक अच्छा आदमी बनूंगा। तो आई न, पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे मैं सक्रिय होऊंगा तो आई सैल बी एक्टिव, और काइंड एक अच्छा आदमी बनूंगा तो एक गुड मैन। ठीक है। अगला है कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोई आदमी, सबसे पहले फ्रेंड्स कोई का मीनिंग क्या होता है, एनीबॉडी, ANYBODY, एनीबॉडी। कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एनीबॉडी विल नॉट बी हंग्री, क्योंकि फ्रेंड्स गा के घी है तो यहाँ पर बिल का प्रयोग होगा, विल नॉट बी हंग्री। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आदमी का मिलेंगे एनीबॉडी मैन होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स एनीबॉडी का मतलब कोई भी, कोई आदमी, सब इसी में हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो एनीवन भी लिख सकते थे, लेकिन एनीबॉडी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए हम एनीबॉडी लिखे हैं। एनीबॉडी विल नॉट बी हंग्री, क्योंकि हम मेहनती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज हम मेहनती हैं, तो BR लेबोरियस, LABORIOUS। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बोला गया मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो हो जाएगा भाई, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं है तो सैल लगेगा, भाई सैल आई नोट बी ए, यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्टर है तो हम यहीं पर मीनिंग लिख देते हैं DOCTOR, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं हो। तो देखिए तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो हो जाएगा यू विल नोट बी ए डॉक्टर। यहाँ पर फिर सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर हम एक क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया कि तुम सब डॉक्टर नहीं बनोगे, सिर्फ बोला गया है कि तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, तो इसलिए हम लिखे यू विल नॉट बी ए डॉक्टर। क्लियर है। क्योंकि तो बिकॉज तुम मेहनती नहीं हो, तो यानी कि फ्रेंड्स यू आर नॉट लेबोरियस,
लिख देंगे यू आर नोट लेबोरियस। फिर बोला कि और भाग्यशाली भी नहीं हो, तो और है तो रहेगा यहाँ पर एंड, और फिर उसके बाद में भाग्यशाली है तो लकी। अब भी नहीं, तो फ्रेंड्स देखिए भी नहीं का मीनिंग हो जाएगा टू, TOO। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर इतना प्रश्न बन गया, और 3 प्रश्न और शेष बचे हैं, तो उसको फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये तीनों प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं। बोला गया चूंकि तुम दयालु नहीं हो, तो चूंकि का मीनिंग क्या होता है? सिंस, SINCE। तुम दयालु नहीं हो तो यू आर नोट काइंड। फिर अगला है तुम साधु नहीं बनोगे, तो हो जाएगा यू विल नोट बी ए साधु का मीनिंग सेंट, SAINT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मैं दृढ़ हूँ और दृढ़ रहूंगा, तो मैं दृढ़ हूँ तो हो जाएगा सबसे पहले लिखेंगे आई एम रिजिड, RIGID। एंड दृढ़ रहूंगा, तो या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर भी दो तरीका होगा, आई शैल बी रिजिड, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट चाहे तो शैल बी रिजिड लिख सकते हैं, हम आपको बता दिए थे, RIGID। क्लियर है? अगला है मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूँ या फिर आश्चर्यित हूँ कि वह एक नेता बनेगा। मैं यह जानकर, तो सबसे पहले लिखेंगे आई एम आश्चर्यित हूँ, यानी कि फ्रेंड्स आश्चर्यचकित हूँ, आई एम सरप्राइज्ड, SURPRISED। आई एम सरप्राइज्ड यह जानकर, टू नो कि, यानी कि डैट वह एक नेता बनेगा, ही विल बी ए लीडर, LEADER। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 29 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, यह था हमारा एक्सरसाइज 29 का एडवांस लर्नर्स। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 30 को हल कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 29 का सभी प्रश्न हमने हल कराया है, तो इसी का फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्व्ड एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये देखकर नहीं बनाना है, आपको खुद अपने मन से बनाना है, जैसे कि हमने अभी जस्ट आपको बताया है। तो इसलिए फ्रेंड्स सोल्व्ड एक्सरसाइज का हल कराने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, इसलिए कल हम एक्सरसाइज 30 को हल कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 29 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने जो भी आपको बताया है बढ़िया से समझे हैं। बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 30 को हल करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 30 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 30 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर आपके सामने हैं। इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बोला गया यह एक घोड़ा है, तो यह का मीनिंग होता है दिस के साथ लगेगा इज, एक घोड़ा है तो ए हॉर्स, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। वह एक हाथी है, तो फिर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अभी हमारे जो भी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं सब हमारा दिस का प्रयोग होगा, किसी में डैट लगेगा और किसी में यहाँ पर ही लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी में दिस और दैट का प्रयोग होगा। तो जो फिर से यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी में दिस और दैट का प्रयोग होगा, और जो भी यहाँ पर सजीव वस्तुएं हैं उन सभी के साथ हम यहाँ पर ही और सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे। बोला गया हुआ एक हाथी है, तो हो जाएगा डैट इज एन एलिफेंट, ELEPHANT। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिस और दैट में कन्फ्यूजन नहीं होगा, जैसे लड़का रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, लड़की रहेगी तो सी का प्रयोग करेंगे, बाकी यहाँ पर यह वह रहेगा तो दिस डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर यह एक अंडा है तो दिस इज एन एग। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको हम AN वाला कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। जब भी हमारा वोवेल रहेगा AEIOU तो एन का प्रयोग करेंगे और उसके अलावा बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है वह एक सेब है, तो डैट इज एन एप्पल। यह छाता है तो दिस इज एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। यहाँ पर भी देखेंगे आप कहेंगे कि एक तो नहीं है तब भी एन लगा दी है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यह छाता है यानी कि यह एक छाता है तो इसलिए हम एन लगाए हैं। वह दवात है तो दैट इज एन इंकपोट। यह बैल है तो दिस इज एन ऑक्स। वह गधा है दैट इज एन आस। यह उल्लू है दिस इज एन आउल। अगला है वह चींटी है, ये फ्रेंड्स यह रहेगा तो दिस इज एन आंट। आगे बढ़ेंगे। वह कुल्हाड़ी है डैट इज एन एक्स। यह नारंगी है
दिस इज एन ऑरेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आम है। दिस इज मैंगो। मैं एक लेखक हूँ। आई एम ए राइटर। WRITER। ये फ्रेंड्स राइटर मतलब ही लेखक होता है, ठीक है। फिर तुम एक कलाकार हो, तो यू आर एक कलाकार हो, तो एन आर्टिस्ट। ARTIST। आप एक अफसर हैं, तो यू आर एन ऑफिसर। OFFICER। अगर यहाँ पर एक नहीं रहता तो हम एन नहीं लिखते और ऑफिसर के जगह ऑफिसर्स लिख देते, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो भी प्रश्न बच गए उसको नेक्स्ट पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने यहाँ पर जो भी बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को लिख लिया है। बोला गया है कि राम एक हिंदुस्तानी है, तो हो जाएगा राम इज एक हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी है फ्रेंड्स, ये देखिए हिंदुस्तानी का मीनिंग भारतीय का मीनिंग में डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी में सिर्फ हिंदुस्तानी ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हिंदुस्तानी हो जाएगा। HINDUSTANI। यही रहता है, एक भारतीय है तो राम इज एन इंडियन करते हैं वहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हिंदुस्तानी लिखेंगे तो यही लगाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर हिंदुस्तानी है तो इसी के भारतीय और हिंदुस्तानी बात तो बराबर ही है। तो अगर यहाँ पर आप इंडियन का प्रयोग करते हैं, हम उसके ऊपर लिख देते हैं, तो लिख देंगे राम इज एन इंडियन। ये फ्रेंड्स दोनों आपका बिल्कुल सही होने वाला है। या तो राम इज एन इंडियन लिख दीजिए, क्योंकि इंडियन मतलब हिंदुस्तानी या भारतीय बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर आई है इसीलिए हम एन लगा है, यहाँ पर एच है तो इसीलिए लगा है। तो फ्रेंड्स दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट बचेगा, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि आपको डाउट होगा तो हम दोनों तरीका बता देते हैं। बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आएगा लास्ट में कमेंट में जरूर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, तुम एक हिंदू हो, तो यू आर ए हिंदू। अगला है, वह एक संपादक है, तो ही इज एन एडिटर। EDITOR। देखिए फिर से यहाँ पर ई था वोवेल तैन लगा दिए हैं। आप एक अंग्रेज हैं, तो यू आर एन इंग्लिश मैन। ENGLISHMAN। यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज, या इंग्लिश मैन लगा देते हैं तो हो जाता है अंग्रेज, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स ई था तो इसीलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग किए, क्योंकि वो वोवेल था। अगला है, यह पानी है, दिस इज वाटर। वह आटा है, तो डेट इज फ्लोर। FLOUR मतलब आटा। यह तेल है, तो दिस इज ऑयल। यह चाय है, तो दिस इज टी। वह सीता है, तो डेट इज सीता। अगला है, मैं मदन हूँ, आई एम मदन। MADAN। आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स नीचे एक्सरसाइज 31 है, चलिए कोई बात नहीं। मैं कवि हूँ, आई एम पोएट। अभी जब प्रश्न उतार रहे थे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में हम एक्सरसाइज 31 भी लिख दिए थे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, मैं कवि हूँ कहने का तो लिखा है कि मैं एक कवि हूँ, तो आई एम पोएट है कि आई एम ए पोएट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि एक लगेगा। तुम रवि हो, तो यू आर रवि। अगला है, मैं छात्र हूँ, यानी कि फ्रेंड्स मैं एक छात्र हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 30 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 30 में फिर से जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे, कहीं पर कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।